हाँ जी, राम राम जी सारे शौकीन मेरे भाइयों को। सारे मेरे भाई कैसे हो, ठीक हो भाई। आजकल जो ये मौसम चल रहा है, ठीक है, इसमें काफ़ी अपने, ठीक है, शौकीन भाइयों के परिंदे जो है, ठीक है, क्रीज में आ चुके हैं। तो जो ये परिंदे इस टाइम क्रीज में आ रहे हैं, इन्हीं के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। जितना मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, और वीडियो को सभी ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें, ताकि कोई भाई अगर इस दिक्कत में हो, ठीक है, वो इस वीडियो को देख के अपने परिंद को जल्दी परिंद कर सके। तो चलिए करते हैं बात भाई। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब हमारा परिंद क्रीज में चलता है, जो असील परिंद होते हैं, ओरिजिनल असील, वो क्रीज में आते ही, ठीक है, और मुर्गों से दाबू हो जाएगा। चाहे उससे छोटी एज का हो या उससे बड़ा हो, या कोई सा भी लगा लो नया परिंद आपके खुड्डे में हो, उन मुर्गों से वो दाबू हो जाएगा। या तो बांग से, या जैसे कई बार एक आधा पैर हम देख लेते हैं उसके बीच में वो दौरान, ठीक है, निकल के भाग जाएगा। जो असील होते हैं प्योर, वो कभी जब क्रीज में आते हैं वो कभी, ठीक है, अपनी गेम नहीं दिखाते। वो क्रीज पार करने के बाद ही दिखाते हैं, या बांग बांग से भी दब हो जाते हैं। और इस चीज़ का अपने खास ध्यान रखना है। काफ़ी भाई ये चीज़ सोच के, ठीक है, घबरा जाते हैं कि अभी हमारा जानवर तो बेकार हो गया, अब इसको बेच देते हैं या किसी को दे देते हैं, ठीक है, बेकार समझ के उसको सस्ते रेट में, या फिर, ठीक है, मजबूरी में दे देते हैं। तो वो भाई बिल्कुल ऐसा ना करे। आपका परिंद, ठीक है, जब क्रीज में आता है तो वो दाबू नॉर्मल है, हो जाता है। चाहे कोई सा भी हो, चैंपियन भी मुर्गा हो ना, वो भी दाबू हो जाता है क्रीज में आने के बाद, जो अच्छा मैदान का खिलाड़ी हो वो भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने आपने वो परिंद देना नहीं है, उसकी सेवा करनी है। और एक और जो काफ़ी भाइयों को दिक्कत आती है, जिस कारण आधे से ज़्यादा भाई जानवर को सेल ही कर देते हैं। जानवर क्रीज में आने के बाद हाथ नहीं लगाने देता, बिल्कुल भी चीखता है। काफ़ी भाइयों ने देखा भी होगा, और इस चीज़ से काफ़ी भाई परेशान भी होंगे। या काफ़ी भाई जैसे परचेस करके ले आते हैं, ठीक है, टुंड जानवर या क्रीज में आता हुआ जानवर, वो काफ़ी चीखता है हाथ लगाने से, या वो काफ़ी डर डर के भागता है इंसानों से। तो इसका भी कोई मसला नहीं है। आपने पहले तो मैं इसी के बारे में बता दूँ आपको, अगर आपका जानवर आपसे दाबू हो रहा है, आपसे डर के भाग रहा है, तो उसको कैसे खोलना है। सबसे पहले उसको आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना परिंद को। उसे ऐसे खुड्डे में रखो जो बाहर का उसको कुछ ना दिखे, जानवर वगैरह कुछ ना दिखे। जब उसको खोलो दिन में 2-4 मिनट, ठीक है, 2-4 मिनट कह रहा मैं, 2-4 घंटे के लिए अपने आगे खोलो, 1-2 घंटे के लिए, फिर बंद कर दो, फिर खोलो। और उसको भूखा रखो, दाना देना उसको अपने हाथ में। जैसे कटोरी में दाना ले लो, वो उसके आगे अपने हाथ पे ही रखो, वो खुद ही आके खाएगा। जब भूखा होगा तो खुद ही आपके पास आके खाएगा। ऐसे वो धीरे धीरे खाने की आदत बना लेगा, तो वो आपसे डरना ठीक है, बंद हो जाएगा। और जो खुड्डे के अंदर वो परिंद रहेगा, बंद रहेगा जब 24 घंटे, तो वो खुद ही मस्तीला हो जाएगा, थोड़ा अकड़ में आ जाएगा। वो आपके आगे चुटकी भी करने, जैसे आप चुटकी मारोगे तो मस्ती भी करने लग जाएगा। मगर आपने उस परिंद को पकड़ना नहीं है बिल्कुल। अगर पकड़ोगे फिर वो आपसे भागेगा, क्योंकि सारी कच्ची कलियाँ होती है, खून वाली कलियाँ होती है। ये जब आती है तो मुर्गा दर्द मानता है, तो इस चक्कर में वो इंसानों से डर के भागता है। तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं छेड़ना परिंद, जब आपका, ठीक है, झाड़ में हो या क्रीज में चल रहा हो। उसको उसके हाल पे छोड़ दो। बस उसको दाना वगैरह, अगर वो डरता है आपसे, उसको दाना वगैरह अपने हाथ में दो, और उसको 24 घंटे अधिकतर बंद ही रखो। उसे दाना पानी अपने हाथ में देना है, और उसको हो सके 5 मुनक्के डेली देने हैं। मुनक्कों का क्या फ़ायदा है, मुनक्के उसको अंदर से गर्मी करेंगे, उसमें जान लाएगी, और वो, ठीक है, अच्छी मस्ती दिखाएगा आपको। गर्म होने के बाद ही मुर्गा मस्ती करता है, और वो बंद रहेगा 24 घंटे, तो और अंदर से वो अग्रेसिव होएगा। वो आपके पास खुद ही आके मस्तियाँ मारेगा, ठीक है, आपसे डर के नहीं भागेगा। अब चलिए बात करते हैं भाई, मुर्गे को परिंद कैसे करना है जल्दी, ठीक है। तो इसको अब ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि आपका परिंद जल्दी हो जाए और अच्छी मजबूती लाए परों में। और एक तो भाई बिल्कुल देखो, उन भाइयों से रिक्वेस्ट है जिन्हों के जानवरों ने अभी झाड़ नहीं करी या एक एक पल्ले झाड़ रहे हैं, वो भाई प्लास से परों को ना खींचा करें, या हाथों से ना खींचा करें। क्योंकि काफ़ी भाई क्या करते हैं, खींच के पर निकाल देते हैं। उसका नुकसान क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। उससे क्या है, जब कलियाँ एक साथ निकलती है ना सारी, तो एक दूसरे के बीच में ऐसे ऐसे फंसते फंसते वो परचीरे टाइप में हो जाते हैं, या फिर कई बार बिल्कुल घूम घूम के निकलते हैं, तो वो मुर्गा परिंद ही नहीं होता बिल्कुल। वो फिर आप पछताओगे कि भाई हमारा परिंद परिंद क्यों नहीं हो रहा। वो ऐसे ही रह जाएगा पूरी ज़िंदगी। कभी कभार ये लगा लो 2-1 साल में एक बार ही हो जाए परिंद, नहीं तो मुश्किल ही होता है फिर वो परिंद। दिक्कत हो जाती है। अगर परिंद भी हो जाता है तो 2-4 पल्ले बीच के ऐसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हवा पास नहीं होती जानवर की, जब वो, ठीक है, गेम करता है, तो वो पल्ले ख़राब ही होते हैं, फिर उनकी गिनती अच्छे उसमें नहीं होती परों में। तो आपने खासकर ध्यान रखना है, बिल्कुल भी एक भी पल्ला अपनी तरफ से नहीं फाड़ना। क्योंकि ये जो जाड़ का मौसम होता है, मुर्गा अपने आप ही एक पल्ला घेरता है। जब वो थोड़े थोड़े इतने इतने बाहर आ जाते हैं, तो दूसरा पल्ला साथ में घेरता है, ताकि वो जब तक बड़ा हो साथ में एक पल्ला दोबारा निकलने लग जाए। तो मुर्गे अपनी तरफ से ऐसे झाड़ करते हैं। और ये मौसमों की झाड़ होती है। अब करीबन
ये लगा लो 90%, ठीक है, असील स्टेम झाड़ करते हैं। ये जो मौसम है अब, इन मौसम में 9वां महीना ये जो, ठीक है, जुलाई से, और ये 8वें से, और ये 9वां महीना लगता है, इसमें मुर्गा झाड़ करता ही करता है। और अब ये अगले महीने के बाद जाके सारे परिंद होंगे जानवर। और कुछ जानवर तो काफ़ी टाइम ले लेते हैं, मगर जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, इससे आपका परिंद 1 महीने के अंदर अंदर बहुत अच्छा बेहतरीन परिंद हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा, और उसमें जान की कमी भी नहीं आएगी। क्योंकि परिंदों को जब वो कैल्शियम वगैरह नहीं मिलता, ताकत के सामान नहीं मिलते, तो वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि ये सारे चीज़ जो कलिया, ये खून से बनता है, खून के लिए जान चाहिए होती है। फिर वो जान नहीं होती तो वो जान उनकी जो बदन में होती है वो सारा निकल जाता है। कई बार देखा होगा आपने जानवर क्रीज में, ठीक है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो आपने उनको क्या डाइट देनी है, ये चीज़ आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। सबसे पहले तो आप विमरल ले आओ। विमरल ये आपको जो पशुपालन वाले मेडिकल स्टोर होते हैं उनसे मिलेगा विमरल। साथ में उसके रोस्टेड देंगे वो ले आओ। छोटी वाली शीशी लानी है आपने, इतनी बड़ी एक शीशी आती है, 110-20 ऐसे कुछ आएगी। और 150 रुपये की मेरे ख्याल वो आएगी बड़ी वाली रोस्टेड की बोतल। उसमें वो छोटी शीशी पलट दो। आपने 20-30 ml डेली अपने परिंद को पिलाना। 20 ml पिला दो डेली, बहुत है। 20 ml आपने डेली पिलाना है परिंद को। और उसको जैसे सरसों सरसों होती है, जैसे एक तो सरसों का तेल होता है, एक सरसों की ना, जैसे बाजरा होता है ऐसे गोलियाँ होती है सरसों की, सरसों कहते हैं उसको। वो आप उससे मैं मेडिकल कह रहा, आप किसी भी स्टोर कह रहा मैं, दुकान पे जाके ना आप ले आना, किसी भी दुकान से जाके आप वो ले आओ सरसों। और 2 किलो बाजरा लेना है, आधा किलो सरसों लेना है आपने, वो उसमें मिला लो। और 1 किलो कनक लेना है, वो भी मिला लो। ये आपने अच्छी तरह धो के सफाई करके रोज़ आधा कटोरा 1 कटोरा जैसे भी उसको खिलाना है आपने, अपने आगे 2-3 टाइम वो खिलाना है। उससे उसका पेट भी भरा रहेगा और जल्दी परिंद भी होगा, मजबूती में भी लाएगा। और जो 20 ml आप उसको पानी पिलाओगे, उससे उसकी मजबूती और उसकी शाइनिंग देखना। और साथ में आपने क्या करना है, इवियोन कैप्सूल आता है, इवियोन, ठीक है, इवियोन हरे रंग के कैप्सूल होते हैं, आपने देखा होगा। जैसे हमारे घर में माता बहनें होती है, वो अपने, ठीक है, कैल्शियम के लिए, जैसे सरों के बालों को जल्दी ग्रोथ करने के लिए या मजबूत और शाइनिंग करने के लिए वो खाते हैं कैप्सूल। और जो हमारे ये सलून वाले होते हैं, ये भी भाई इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे बालों पे लगाना वगैरह। तो ये इन्हीं चीज़ों के लिए होता है, बालों की मजबूती करता है, जल्दी लेंथ बढ़ाता है, उसकी शाइनिंग लाता है। तो आप ये इवियन कैप्सूल हफ्ते में 2 बार ही दे सकते हो। 400 mg की एक एक कैप्सूल 400 mg का होता है। हफ्ते में आपने 2 बार ही देना है। जैसे एक आज दे दिया, एक आपने सीधा 4-5-6 दिन बाद देना है, ऐसे। तो हफ्ते में 2 बार ही देना है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। हफ्ते में 2 बार ये देना कैप्सूल इवियन। और 20 ml आपने रोस्टेड वाला पानी पिलाना है, उसमें जो विमरल डाल के, विमरल उसी में डाल के अच्छे से मिला के 20 ml डेली और रोज़ पानी पिलाना है। अगर आप परिंद को, ठीक है, बिना पकड़े पिलाना चाहते हो तो आपने वो क्या करना है, क्योंकि देखो काफ़ी जानवर नहीं पीते। अगर पकड़ना ही वैसे गलत है, आपका पकड़ने का तरीका अलग होगा, खिलाड़ियों का तो देखो पकड़ने का तरीका अलग होता है। फिर वही बात हो जाएगी, जानवर पकड़ना नहीं था मगर फिर पानी पिलाने के लिए पकड़ना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, उसको प्यासा रखना है, उसके कटोरी में पानी रखना है, वो उसी को पानी को पी लिया करेगा, ठीक है। रोज़ आपने थोड़ा थोड़ा पानी अपने हिसाब से रखना है, 20-30 ml, ताकि उसको वो पी ले दिन भर में। और कोई पानी उसके आगे नहीं होना चाहिए, नहीं तो ठीक है आपको दिक्कत होगी, वो जानवर को कैल्शियम वो मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आप उसको पकड़ के पिला नहीं सकते, अगर पकड़ोगे फिर उसके पर खराब होंगे। हमारी तो बात अलग है, चाहे कितना भी जानवर क्रीज में हो, कितना भी झाड़ में हो, खिलाड़ियों का पकड़ने का तरीका अलग होता है, एक पर नहीं ख़राब होने देते। और जो नए शौकीन हैं उन बेचारों को थोड़ी दिक्कत होती है, वो जब मुर्गा, ठीक है, हम पकड़ते हैं तो वो एकदम चिल्लाता है, हाथ फिर हिलाता है, तो उस बीच में उनके जो कई कलियाँ होती है वो गिर जाती है टूट के। तो आपने प्यार से उसको कटोरी में या उसके दाने के उसमें रख के देना है, ठीक है, पानी को। या सबसे बढ़िया बेहतरीन नुस्खा मैं बता दूं, देखो इससे आपका जानवर भी नहीं पकड़ने का वो पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं रहेगा कि भाई पानी उनने नहीं पिया। जैसे आपने ये सामान ले लिया जो मैंने आपको बताया था, ये बाजरा, सरसों और कनक। पहले इसको तो दूसरे पानी से साफ़ कर लेना है, ठीक है। फिर उसको जैसे रात को भिगो दिया आपने, फिर उसे भिगोना ना, चलो साफ़ करके ना उसको थोड़ी देर रख देना, जब वो सूख जाए उसी में वो पानी डाल देना 20 ml, उसी बाजरे उसके अंदर ना मिक्स कटोरी में ही उसमें डाल देना। और उसको अच्छे से हिला के वो उसको खिला देना। वो पानी की पानी, ठीक है, उसमें मिल के उसके अंदर चला जाएगा, वो कैल्शियम उसको मिल जाएगा। और ये जो सरसों खाएगा इससे उसका पेट भर जाएगा, और अच्छी कैल्शियम की वो भी आ जाएगी, परों में ताकत आ जाएगी, जल्दी ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है ना।
क्योंकि देखो मैं ये इस मौसम का बता रहा हूँ, क्योंकि इस मौसम में हम जानवरों को पानी भी नहीं मार सकते, नहीं तो फुहारा एक ऐसी चीज़ है, जैसे नहीं जैसे हमारे सर पे फुहारा मारते हैं ना, हम ऐसे अपने परिंद को फुहारा मारे तो बहुत जल्दी परिंद होता है। मगर ये मौसम बेकार है, ठंड का मौसम आ रहा है, इस दौरान मैं आपको ये बात नहीं बता रहा, आपको मैंने सिर्फ खिलाने पिलाने की आइटम बताई है, जिससे बहुत जल्दी आपका परिंद, ठीक है, अच्छा परिंद भी हो जाएगा और मजबूत परिंद होगा। और शाइनिंग देखना उसमें पहले से कितनी आ जाएगी परों में। और उसको आपने बिल्कुल भी, ठीक है, गेम वगैरह के लिए नहीं देखना, उसको परिंद होने दो, हाथ वगैरह नहीं लगाना। और उसको हो सके जो गोल पिंजरा होता है उससे बचा के रखे, क्योंकि काफ़ी भाई गोल पिंजरे में रखते हैं तो परिंद जैसे पीछे से पूँछ निकाल रहा होता है, वो गोल परिंद में, गोल जालों में फंसता है तो वो पूँछ सारी टूटती है। तो आपने चौरस खुड्डों में रखना है, बने हुए खुड्डों में, या फिर लक्कड़ का जैसा भी खुड्डा आपके पास है आप उस हिसाब से आप रख सकते हो, ठीक है ना। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई। और जितने मेरे भाई को वीडियो पसंद आई हो, शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। और किसी मेरे भाई को किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवानी हो नीचे, ठीक है, कमेंट करें, ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के पोस्ट कर दूं। और सभी ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें भाई, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का लास्ट तक जुड़े रहने के लिए।